हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका यूपी MRCL के बारे में, है ना। इसी को LMRC भी बोलते हैं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें जो आपका SCTO पोस्ट है ना, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें साइको टेस्ट होता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अनलिमिटेड एजुकेशन इज फेमस फॉर साइको टेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। तो जो भी आपका एग्जाम है ना, जैसे आपका मेट्रो का हुआ या स्टेशन मास्टर का हुआ या ALP का हुआ, जिसमें भी साइको टेस्ट होता है, मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम होता है। तो इसका रिटन एग्जाम आपका खत्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चे अब मुझे मैसेज किए हैं कि सर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आइडिया दे दीजिए कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज के लेक्चर में आपको सब कुछ बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों साइको टेस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्यों साइको टेस्ट का प्रिपरेशन आप सभी को करना चाहिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, और अगर लेक्चर समझ में आता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तब तक के लिए, जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और राइट नाउ मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट प्रिपरेशन के लिए ये सिंगल चैनल है पूरे इंडिया में जो आपको कंप्लीट साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2021 में जब ये सेम वैकेंसी आया था, उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवाया था, और अब आपका 2024 में फिर से वैकेंसी आया है, तो मैं 2021 का हेल्प लूँगा, यहाँ पे रेफरेंस लूँगा, तो आपको एग्जैक्ट अच्छे से समझ में आएगा। 2021 में जो आपका वैकेंसी आया था, उस समय आपका 186 सीट है, ठीक है। अभी आपका 155 सीट है, क्लियर। तो उस समय जो 186 सीट था, उस समय 8 गुना का साइको टेस्ट होता था। मैं आपको ये भी नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, और जब आप इसको 8 से गुना करोगे तो आपका 1488 आएगा। लेकिन आपका साइको टेस्ट के लिए कॉल आया था 1489 बच्चों का, ठीक है। 1489 बच्चों का साइको टेस्ट का कॉल आया था, और आपका साइको क्वालिफाई किए थे 486 बच्चा। मतलब साइको टेस्ट पास किए थे 486 स्टूडेंट, और साइको टेस्ट में फेल किया था 1003 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको पता चला, ये है साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस। अब इसमें मान करके चलो टॉपर हो, सेकंड टॉपर हो, थर्ड टॉपर हो, या टॉप 100 का 50 बच्चा हो, जो भी हो, फेल किया वो उसी समय बाहर हो जाएगा। यही है साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस, क्योंकि साइको टेस्ट में कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं होता है। साइको टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो सबके लिए सेम होता है। आप SC ST से हो, या आप OBC से हो, या आप UR से हो, साइको टेस्ट सबके लिए सेम होता है। और साइको टेस्ट का परफॉर्मेंस जो है ना, वो आपके रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आप ये कभी मत सोचना कि अगर कोई इंसान रिटन एग्जाम में काफ़ी अच्छा किया है तो वो साइको में भी अच्छा करेगा। साइको कंप्लीट हटके है, और साइको में एक टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, वो काफ़ी टफ माना जाता है। लगेगा आपको इजी, लेकिन मैक्सिमम बच्चे उसमें फेल कर जाते हैं, है ना। तो जब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे ना, तब मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा कि क्या साइको टेस्ट का पैटर्न वगैरह है और कैसे प्रिपरेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग वेबसाइट पे जाके साइको टेस्ट का कोर्स ले सकते हो, या अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ पूछने का मन करे, तो वेबसाइट पे जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9903723053, इस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये आपको पता चला कि उस टाइम पे 186 सीट था और 1489 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 486 बच्चे साइको टेस्ट पास किए थे। 8 गुना ही बुलाया गया था, और इस बार आपका बुलाया जाएगा 16 गुना। ये नोटिफिकेशन में आपका चेंज हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुपिंग करके पूछा गया था। यहाँ पे आप देख लो 8 टाइम्स, है ना, 8 गुना को बुलाया गया था। तो ये आपको पता चला। और सेम नोटिफिकेशन आपका इस बार भी है, और आपका साइको टेस्ट लखनऊ में हुआ था, और इस बार भी आपका साइको टेस्ट लखनऊ में होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना कि आपका साइको टेस्ट इस बार भी लखनऊ में होगा। बाकी वही 140 क्वेश्चन, और गलत पे आपका 1/3, है ना, 1/3 आपका निगेटिव। तो ये सेम है आपका। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा
अपना इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका SCTO पोस्ट जो है ना उसमें सीट कितना है 155 और नोटिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। इस बार आपको कितना का बुलाया जाएगा 16 गुना का, यही इस बार आपका चेंज है। तो 155 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो इस बार आपका 2480 बच्चा का कॉल होगा, डायरेक्ट डबल। और मैंने ये आपको बताया हुआ है कि इस बार डबल को क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि साइको टेस्ट काफ़ी बच्चे फेल कर जाते हैं, है ना, तो इसीलिए ज़्यादा बच्चा को बुलाया गया है। और मेट्रो एग्जाम का साइको टेस्ट में मशीन टेस्ट भी होता है, ये भी याद रखना। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का जब साइको टेस्ट आप लोगे ना तो आपको मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊंगा, साइको टेस्ट का भी प्रैक्टिस मैं ही करवाऊंगा, समझाने के लिए वीडियो लेक्चर भी मैं ही दूंगा, डिस्कशन ग्रुप भी आपको मेरा ही मिलेगा, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, A to Z साइको टेस्ट का प्रिपरेशन, वो भी 100% एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट इंटरफेस के साथ, जैसा आपके फाइनल एग्जाम में आएगा सेम। तो ये आपको पता चला। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चे इतने ज़्यादा हैं तो सिंपल सी बात है आपका कट ऑफ कम जाएगा, है ना, कट ऑफ कम जाएगा। अब कितना जाएगा, मुझसे अप्रॉक्स 100+ स्टूडेंट ने कट ऑफ को लेकर के पूछा होगा, है ना। तो उनका जो मार्क्स आया है वो लोग अपना मार्क्स मेरे साथ शेयर किए हुए हैं। तो उनका जो मार्क्स आया हुआ है और कुछ रैंक प्रेडिक्टर वगैरह जो वेबसाइट है आपका, वहाँ पे जब आप लोग डालते हो तो आपको रैंक दिखा देता है ना। तो कुछ आइडिया उससे भी लग जाता है। यहाँ पे देख लो इस बार का नोटिफिकेशन में आपका 16 टाइम्स दिया हुआ, तो ये आपको समझ में आया। और आप यहाँ पे देख सकते हो साइको टेस्ट के बारे में लखनऊ में है ना। इस बार का नोटिफिकेशन है 2024 का। तो आपको पता चल चुका है कि 16 गुना का कॉल होगा और लखनऊ में मेरा साइको टेस्ट होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, 2021 के रेफरेंस से बता रहा हूँ, उस समय 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और 7 जून के आसपास अप्रॉक्स में आपका रिजल्ट आया था 1489 बच्चों का कि आपका जो है वो साइको टेस्ट होगा, क्लियर। और कब होगा, 24, 25 और 28 जून को होगा। तो आप क्या देखे, आपने ये देखा यहाँ पे कि लगभग 50 दिन में आपका क्या आया, आपका लिस्ट आया कि किन किन बच्चों को साइको टेस्ट देना है। मतलब कह सकते हो रिजल्ट आया एक तरह से रिटन का कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए। तो 50 दिन, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है आप उससे 50 दिन मान करके चल सकते हो। अब इलेक्शन का टाइम है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम लोग ऑथेंटिक बात ही करेंगे, है ना, कुछ रेफरेंस लेकर के, तुक्का नहीं मारना है। तो आप ये मान सकते हो कि 50 दिन के बाद आपका जो है सो एग्ज़ाम डेट आ सकता है। तो आपका 14 मई को एग्ज़ाम हुआ था ऑलमोस्ट, तो आप लगभग ये मानो कि 14 जून, है ना, आप जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट का, ठीक है। रिजल्ट का कौन सा रिजल्ट कि साइको टेस्ट के लिए किन किन बच्चों का नाम आया है, किन्हें किन्हें साइको टेस्ट देना है वो। और एक चीज़ कि जब 7 जून का आपका आया था तो साइको टेस्ट कब हुआ था, 24 जून, 25 जून, 28 जून। मतलब आप ये देख सकते हो कि आपको 15 से 17 दिन मिला साइको टेस्ट के लिए, है ना, 15 से 17 दिन आपको साइको टेस्ट के लिए मिला, क्लियर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका नंबर अच्छा है, जो मैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा उससे आप ऊपर हो, तो आप लोग अभी से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अगर आप बाउंड्री पे हो या आपका नंबर कम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप रिस्क लेकर के साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप लिस्ट का वेट करो, है ना, रिजल्ट का आप वेट करो, जब रिजल्ट में आपका नाम आएगा तब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन है कि सर किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, क्या मैं साइको टेस्ट पास करूंगा तो मेरा फाइनल मेरिट बनेगा क्या। तो एक बात बताओ, रिटन एग्जाम दिए हो, फॉर्म भरे हो, इतना पैसा बर्बाद किए हुए हो, इतना टाइम बर्बाद किए हुए, क्विट करने के लिए क्या, नहीं ना। हर इंसान को लास्ट टाइम तक कोशिश करना चाहिए और होप रखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको साइको टेस्ट में एब्सेंट होना है या प्रेजेंट होना है,
लेकिन मेरा सजेशन है आपको कोशिश करना है। क्यों कोशिश करना है? ये जो आप देख रहे हो ना 2480 बच्चा, इस 2480 बच्चा में 900 बच्चा के आसपास ही साइको टेस्ट पास करेगा, बाकी सब बाहर होगा। क्योंकि साइको टेस्ट में जो टी स्कोर का फॉर्मूला है ना वो ऐसा ही है कि 60 से 65% को फेल होना ही है किसी भी कीमत पे। अगर पूरा का पूरा 2480 बच्चा अनलिमिटेड एजुकेशन से ही प्रिपरेशन करेगा ना, फिर भी 60 से 65% बच्चा फेल करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे मेरे से पढ़ेगा तो सारा पास कर जाएगा। फॉर्मूला ही साइको टेस्ट का इस हिसाब से डिफाइंड है कि 60 से 65% बच्चों को साइको टेस्ट फेल करना है। क्योंकि जो टी स्कोर होता है ना उसका फॉर्मूला ही होता है 50 + 10 गुने आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो एवरेज स्कोर देख रहे हो ना ये एवरेज स्कोर आ जाता है। तो जिसका भी एवरेज स्कोर से कम जाएगा वो लोग साइको टेस्ट में फेल कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपका जो साइको टेस्ट होता है उसमें 5 सेक्शन होता है लेकिन 6 टी स्कोर होता है। क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में 2 टी स्कोर बनता है तो 6 टी स्कोर बनता है। कोई बच्चा 1 में फेल कर जाता है, 5 में पास करता है, कोई बच्चा 4 में पास करता है, 2 में फेल करता है, कोई बच्चा 4 में फेल कर जाता है। 1 में भी अगर फेल करोगे ना 6 टी स्कोर में 1 भी टी स्कोर अगर फेल करोगे तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। तो आपका पहला कोशिश क्या होना चाहिए? आपका पहला कोशिश होना चाहिए कि 2480 में से मैं इस 900 में आऊं, और इस 900 में आने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा वो आप अपने लक पे छोड़ दो। रिटेन में जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा उसका मेरिट बनने का चांस उतना ज़्यादा होगा। लेकिन ये कौन बोलेगा कि रिटेन में जिसका अच्छा स्कोर होगा वो साइको पास कर जाएगा? मैंने पहले बोला ना मैं दिन रात साइको टेस्ट का ही प्रिपरेशन करवाता हूँ। DFCCIL का जब मैंने प्रिपरेशन करवाया था तो 1500 प्लस जिसके रैंक थे ना 1500 प्लस जिसके रैंक थे वो बच्चा 235 में आया था। 1500 प्लस जिसका रैंक था वो बच्चा फाइनली 235 में आया था। तो ये होता है साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस। तो आप सभी बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मैं साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करके साइको टेस्ट दूं। अगर फेल कर गए तो बाहर, अगर पास कर गए तो कम से कम इस 900 में तो आ ही जाओगे, और उसके बाद ऊपर से 155 का फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन वो 155 बच्चा कौन होगा, कितना रैंक वाला होगा ये कोई नहीं जानता है ना। उस 155 में कोई भी आ सकता है, 1800 रैंक वाले बच्चे भी आ सकते हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि साइको टेस्ट कोई भी इंसान फेल कर सकता है। आपके रिटन परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है साइको टेस्ट में। पर्सनालिटी टेस्ट जो सेक्शन होता है ना, अभी एक एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करवाया था, आप बिलीव नहीं करोगे, टॉपर 7 मतलब 1 to 7 जो टॉपर है ना, शायद DFCCIL ही है, पिछला DFCCIL, उसमें वो लोग साइको में डिस्क्वालीफाई कर गए थे। तो मेरा मेन इंटेंशन किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है, मेरा मेन इंटेंशन साइको टेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताने का है कि कभी भी ये प्राउड फील मत करना कि मेरा रैंक 1 है तो मेरा सिलेक्शन आराम से होगा। हर इंसान साइको टेस्ट में इक्वल हो। अच्छे से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, पास करने के बाद सोचना कि सिलेक्शन होता है या नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप कब उम्मीद कर सकते हो साइको टेस्ट के कॉल का, और उसके कितना दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। ये सारा प्रीवियस डेटा पे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक चीज मैं आपको मोटिवेशन के लिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं 2021 में LMRC का प्रिपरेशन करवाया था ना, और उसमें से मैक्सिमम बच्चे पेड कोर्स लेकर के पढ़े थे, है ना, और उस टाइम पे मेरे पास एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज नहीं था, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात है। और अभी तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है अनलिमिटेड एजुकेशन का प्लेटफॉर्म 100% फाइनल एग्जाम टेस्ट इंटरफेस के मामले में। तो वहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिमांशु नाम का 4 बच्चा था मेरे पेड कोर्स में, मतलब जो मुझसे पढ़ा था वो हिमांशु नाम का 4 बच्चा था। और जब साइको क्वालिफाई का रिजल्ट आया ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिमांशु नाम का 4 बच्चा, मतलब चारों हिमांशु, जो हिमांशु लिया था वही 4 हिमांशु जो है उसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखो हिमांशु, हिमांशु जायसवाल, हिमांशु कुमार, हिमांशु शर्मा। यहाँ पे देखो हिमांशु शर्मा है ना, हिमांशु जायसवाल, हिमांशु कुमार और एक हिमांशु यादव। ठीक है, वो यहाँ पे हो सकता है यादव टाइटल नहीं लगाया हो। तो ये था आपका। इसके अलावा आप ये सब देख सकते हो जो भी सिलेक्टेड है, आई एम सेलेक्टेड है ना। अब तो अनलिमिटेड एजुकेशन काफ़ी आगे निकल चुका है, ये 3 साल पहले का है। मैक्सिमम बच्चे अभी के डेट में LMRC में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारा 2021 का मेरा ही लेक्चर है, देख रहे हो ना। इनका रैंक देखो 139 आउट ऑफ 486। इनका देखो सर आई गॉट सेलेक्टेड है ना। ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं, ये एक मोटिवेशन के लिए ये था। यहाँ पे देखो इनका साइको टेस्ट क्वालिफाई हो गया था है ना, लेकिन ये 200, ये देखो यहाँ पे देखो सेलेक्टेड सर, यहाँ पे देखो सर आई एम सेलेक्टेड है ना। कितना देखोगे, बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे हो गया सर, बस मेडिकल का टेंशन है ना। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और इसी के अप्रोक्स आप लोग रहोगे। उस टाइम पे 1489 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इस टाइम पे जो है वो आपका 2480 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। उस टाइम पे यूआर का कट ऑफ 84.7 गया था, EWS का कट ऑफ 75.74 गया था, OBC का कट ऑफ 79.46 गया था, SC का 64.4 गया था, ST का 41.7 गया था और उसी तरह से यूपी में वोमेन जो है कैटेगरी वाइज उनका कट ऑफ है और उसी तरह से एक्स सर्विस मैन वगैरह का कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे जो हैं 62 से लेकर के 75 के बीच में हैं और कुछ बच्चे हैं जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, 89 87 ऐसे करके उनका रिजल्ट आया है। वो लोग 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताते हैं कि सर जैसे 7 या 21 2 8 24 25 26 सर मेरा 261 है, तो सर मेरा 280 है, तो सर मेरा 240 है, तो सर मेरा 187 है, तो सर मेरा 235 है, ऐसे करके वो बताते रहते हैं। तो इनके बेसिस पे और प्रीवियस कट ऑफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका यूआर का कट ऑफ जो है ना वो 80 के आसपास में रहेगा है ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं बस आउट ऑफ 140 जो आप लोग का नंबर आया होगा रैंक प्रेडिक्टर पे देख लेना, तो जो आपका स्कोर है ना आउट ऑफ 140 जैसे कि 80/140 है ना, इस तरह से। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 80 के आसपास आपका आता है तो आप लोग साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब करना है या नहीं करना है वो तो मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ है, और जो मैं बता रहा हूँ उससे अगर आप मार्जिन में हो, मतलब मैं 80 बता रहा हूँ और आपका 90 है, 95 है, 92 है, 97 है, आंख बंद करके ना चुपचाप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो। सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, मार्केट में मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट के लिए 100% एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेना कि साइको टेस्ट होता कैसा है। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट का पहले वीडियो देख लेना। और जैसे जैसे इसमें मार्जिन है ना, जैसे आपका EWS है तो आप कोशिश करना 72 के आसपास का। ठीक है, OBC अगर है तो OBC और UR में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है अभी के टाइम पे, है ना। ये 3 साल पहले का है, मैं अभी का बता रहा हूँ। तो इसमें भी आप लोग मान करके चलो 76 एटलीस्ट रहने वाला है, और बच्चे ज़्यादा हैं तो मैं थोड़ा सा वो देख करके भी बता रहा हूँ। SC का आपका 60 के आसपास और ST का तो आपका बस वही समझ लो 38 39 के आसपास। ठीक है, वोमेन का मैसेज ज़्यादा आया है मेरे पास, मैक्सिमम जो आया है उसमें मैंने देखा है कि वो वोमेन है और OBC है ना। इस टाइप का मैसेज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आया है, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इस कैटेगरी में हो और आपका 65 के आसपास नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर आप EWS में हो और अगर आपका 63 64 के अराउंड में है ना। अगर आप OBC से हो तो मैंने अभी बोला ना आपको कि UR में और OBC में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना।
देख सकते हो। तो सेम आप ले लो 65 के आसपास ही, है ना। इसी के आसपास आपका नंबर अगर है ना तो आपको साइको का कॉल आएगा। मैं फाइनल सिलेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसमें 5 नंबर आप ऐड करो, उतना अगर आपके पास है तो आप साइको टेस्ट के बाद भी आसानी से मेरिट में आ सकते हो। लेकिन वही बात, क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे वो कोई नहीं जानता है ना। आपको ऑनेस्टली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप एससी से हो इसमें 60 के आसपास करो, और अगर आप एसटी से हो तो वही 38, 39, 38 प्लस। और एक्स सर्विसमैन वगैरह का तो कोई बात ही नहीं है, मुझे लगता है इसमें उतने कैंडिडेट ही नहीं होंगे, है ना। तो आप लोग अपना हिसाब से देख लो, सबका हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन इतना तो नंबर ला ही सकते हो, इतना कम कट ऑफ गया है। तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक आइडिया था। अभी भी बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक आइडिया दिया हूँ। इसका फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कितने बच्चे एग्जाम दिए, किसका कितना स्कोर है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, है ना। लेकिन यस, इसी के अराउंड में आपका रहेगा। बाकी इस लेक्चर में मैंने जितना भी लाइन बोला है ना, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, अप्रॉक्स किस डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके कितने दिन के बाद आपका साइको होगा, साइको टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं साइको टेस्ट के बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप पे करना ज़रूरी है, याद रखना, है ना। मोबाइल में साइको टेस्ट का प्रिपरेशन नहीं होता है। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, इम्पॉसिबल है साइको टेस्ट का प्रिपरेशन मोबाइल में करना, लैपटॉप में करना। और यही कारण है कि मैंने एक फुल टेस्ट फ्री दिया हुआ है, एक फुल टेस्ट आपका फ्री दिया हुआ है। ये आप लोग कम से कम लगा के देख सकते हो, इसमें तो आपका पैसा नहीं लगता है ना। सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ रजिस्टर करो, फुल टेस्ट फ्री है, खोल करके देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा साइको टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, ठीक है। साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऊपर से जब आपका साइको टेस्ट होगा ना, उसमें पेन एंड पेपर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पेन और पेपर आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से जो आप एग्ज़ाम देते हो तो माउस जो होता है आपका, तो माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है ना, वो आपका काम ही नहीं करेगा, है ना। हमेशा आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ऊपर नीचे करना होता है। ऊपर से 2 लैंग्वेज होगा आपका, एक हिंदी होगा और एक आपका इंग्लिश होगा। और दोनों लैंग्वेज ऐसा नहीं कि इंग्लिश देखना है तो इंग्लिश और हिंदी देखना है तो हिंदी, दोनों लैंग्वेज जो है बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर, है ना, कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये आपको समझ में, ऑन द स्क्रीन मतलब दोनों लैंग्वेज एक साथ आपके स्क्रीन पे आएगा, ये आपको समझ में। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसमें जो 5 सेक्शन आपका होता है ना, 5 सेक्शन, तो इसमें जो 5वां सेक्शन होता है जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, ये आप सभी को काफ़ी आसान लगेगा, काफ़ी आसान। लेकिन सबसे टफ यही है, सबसे टफ यही है। इसमें 2 टी स्कोर बनता है, ठीक है, 2 टी स्कोर बनता है, एक होता है जी और एक होता है क्यू। अब टेस्ट जी क्या है, टेस्ट क्यू क्या है, क्यों इतने बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट में फेल कर जाते हैं, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप पर्सनालिटी टेस्ट का वीडियो देखोगे। उसके बाद एक टेस्ट होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट, एक होता है फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, एक होता है एम्बेडेड फिगर टेस्ट, है ना, एक होता है आपका मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में ट्रैक मेमोरी टेस्ट आता है हमेशा, कभी कभी फिगर एंड नंबर आ जाता है। तो मैंने सब कुछ दिया हुआ और 9 अटेम्प्ट के साथ दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि आपका मशीन टेस्ट भी होता है। जब आपका ये 5 सेक्शन का साइको टेस्ट खत्म होगा ना, तब आपका मशीन टेस्ट होगा। इसी का दूसरा नाम है रिएक्शन टाइम टेस्ट, है ना। तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करना है और इसका भी प्रैक्टिस मैं ही आपको करवाऊंगा, है ना। आपको सारा सेक्शन का पहले वीडियो देखना है। हर टेस्ट में अलग अलग टाइम मिलता है और अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है और अलग अलग पैटर्न भी होता है। किसी में एमसीक्यूज टाइप होता है, किसी में कंप्रीहेंशन टाइप होता है ना। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है और यही रीज़न है ना कि किसी के पास नहीं है। लाखों इन्वेस्ट हुआ है इस वेबसाइट को डेवलप करने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है।
तब जा कर के मैं आपको वो चीज़ दे पा रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको जैसा दिखेगा वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में फाइनली सेम चीज़ आप कह सकते हो उससे भी बेटर, है ना, मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाता हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करना है और जो ग्रुप मैंने दिया हुआ है उस ग्रुप में जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपस में भी डिस्कशन करना पड़ेगा, कम से कम पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको फायदा हुआ होगा इस वीडियो को देख करके। कम से कम लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेट करो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।